मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मा मुझसे होकर बातें कर रहा है और आपके लाइफ के लिए बोल रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही लग रहा है, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूं पूरे वर्ल्ड के लोग चंगाई पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जब मैं भविष्यवाणी करता हूं लोगों की जिंदगियों में काम होते हैं। ऐसा नहीं हुआ, आप देखते हैं हर कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने आशीष पाया। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा इस वचन पर है और मैं वचन पढ़ता हूं। खाली टाइम आप खुदा को दें, पवित्र आत्मा आज आपका खाली टाइम भी परमेश्वर आशीषों से भर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यही बात फिलिप्पुस के अंदर कह के डाल दी परमेश्वर ने कि जहां इसका उद्धार करके आ, और उस दिन से उसने आशीष को पाया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इस सीक्रेट को नहीं जानते, लेकिन उत्पत्ति के 3:8 में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता है। कह रहा कि आज कितने लोग चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ कि परमेश्वर मेरे साथ चले, लेकिन मैं आज बता रहा हूं किसके साथ चलेगा परमेश्वर। कह रहा है जो कह रहा कि सही टाइम पर उठेगा, यहां पर सही टाइम पर उठेगा और अपने आप को परमेश्वर से नहीं छिपाएगा। ये सीक्रेट है। हाँ, पढ़ते उत्पत्ति 3:8 में देखो क्या लिखा। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुन उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीषें मांगते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था। इसका मतलब चलता था। इसका मतलब कि वो राइट टाइम पर आता है। वो भोर के समय जब चलता है, इसका मतलब वो आपके बेड के पास भी आता है, आपके जहां आप सो रहे हैं वहां पर आता है वो। लेकिन जब आप उसे सोए हुए मिलते हैं, छिपे हुए मिलते हैं, तो परमेश्वर काम नहीं करता। आज बहुत सारे लोगों को चाबी लगाने का तरीका नहीं पता है। कह रहा है कि वो दोपहर को उठते हैं, वो कई बार सोकर उस रात को उठते हैं, कह रहा है कि और शाम को उठते हैं। कह रहा है उनका तरीका सही नहीं है। इसलिए कह रहा है कि जब आप प्रेयर करने के लिए जाते हैं, आपने पहले सीखा वचन की चाबी सही लगाना है, फिर आपने प्रेयर की चाबी सही लगाना है। कहता है कि और कह रहा है जब आप बाइबल खोलते हैं, एक रात आपको बता रहा हूं कि जब मैं पास्टर नहीं था तो उस समय में मेरे परिवार के लोग मुझे हमेशा बोलते थे 1.5 साल हो गया तेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ, क्या तू यीशु मसीह में चला गया लेकिन तेरा कोई काम तो बना नहीं है। लेकिन मैं उस समय में मैं फिर भी करता। मेरी मम्मी जानती, मेरे परिवार के लोग जानते कि मैं पूरे 2:45 बजे उठ जाता और मैं बाइबल खोलता तो मैं इसी समय एक 6 महीने के बाद मैं ऐसे ही करता 6 महीने। लेकिन एक रात में बड़ा निराश हो गया और मेरे आंसू निकलकर बाइबल पर गिरे। और उसी समय जब मेरा आंसू गिरा तो मैं कहने लगा, मैंने कहा परमेश्वर इतना टाइम हो गया, मेरे परिवार के लोग मुझे बोल रहे हैं, अब तू मुझे कब इस्तेमाल करेगा, कब तू मेरे लिए रास्ते खोलेगा। तो उसी समय जब वो मेरे आंसू बाइबल पर गिरे तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बेटे जब तू बाइबल खोलता है, कह रहा है कि तब मैं स्वर्ग से निकलता हूं ठंडे समय में यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय परमेश्वर उस समय निकला। कह रहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और मेरा जो आंसू गिरा था, और मैंने फिर उसको देखा मेरा आंसू गिरा कहां था, जहां पर वो वचन लिखा था कि मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख लूंगा। मैं हैरान हो गया इसको देखकर। मैंने कहा ये तो परमेश्वर तू मुझसे बात कर रहा है। और उसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। आप कितने भी दुखी हो, मैं समझ सकता हूं कि आप दुख में हो, आप परेशानियों में, आप समस्याओं में हो, आप बड़ी टेंशन में, आप बड़ी देर से कमेंट्स करी जा रहे होंगे, आप बड़ी देर से लिखी जा रहे होंगे कि प्रॉफिट मेरी तरफ देख, प्रॉफिट मेरी तरफ देख, या आप कह रहे होंगे परमेश्वर मेरी तरफ देख। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप वचन खोल रहे हैं, इस समय आप वचन सुन रहे हैं, इस समय आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आज मेरा परमेश्वर आपको स्वर्ग से देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और उसके 5 मिनट के बाद वो आपके साथ चलने वाला, आपकी आशीषों को खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं अपनी आशीषों को खुलवाने के लिए? अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए कमेंट शेयर कर देना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज उनके साथ भी जाएगा जिनके साथ नजर नहीं आ रहा है। अगर आपके रिश्तेदारों को भी नजर नहीं आ रहा, आज वचन के द्वारा उनके साथ भी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर कह रहा जब मैंने खोला तो उसी समय यहां पर मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं ठंडे समय में आता हूं। और मैंने जब इस वचन को पढ़ा, 3:8 में लिखा, जेनेसिस के 3:8 में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर ठंडे समय में वाटिका में आता था, लेकिन आदम को पता था चाबी लगाने का। इसका मतलब उसको पता है, लेकिन वो छिप गया उस रात, दूसरी चाबी उसने नहीं लगाया। इसका मतलब पहले वो धर्मशास्त्र पुस्तक को जानता है, उसके वचनों को जानता है, पढ़ता है, लेकिन उसके बाद वो प्रेयर करने के लिए नहीं आया। कह रहा छिप गया क्योंकि उसने एक ऐसा पाप कर दिया और वो छिप गया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है कि मैंने आपको छिपने के लिए नहीं बुलाया, छिपने के लिए पैदा नहीं किया। परमेश्वर कह रहा है, आप सूरजमुखी के फूल को देखते हो, मैं कह रहा हूं सूरजमुखी का जब सूरज निकलता है ना, तो ये सूरज है और सूरज निकलता है और ये पब्लिक है। कह रहा है कि जब सूरज इधर उधर
घूमता है तो ऐसे ऐसे करे कि ये सूरजमुखी के पौधे का भी मुंह ऐसे उसकी तरफ घूमता रहता है, वो चारों तरफ घूमता है। अगर सूरज इधर जिधर घूमेगा उधर उधर सूरजमुखी का पौधा का मुंह घूमने लगता है, इसके फेस घूमने लगता है। मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक भी आपके पर शाइनिंग नहीं आई है तो आपको इसकी ओर ध्यान देना, वचन की ओर, आपको कह रहा प्रेयर की ओर ध्यान देना, कहता आपको वर्शिप की ओर ध्यान देना। जिधर जिधर आप इस बात को मुंह करते रहेंगे, आप फैसला लेते रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप ताजगी को देखने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बिजनेस में ताजगी देखने वाले हैं। आज के बाद छलांग मारेगा आपका बिजनेस, आज के बाद आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आशीषित करेगा, ये सीक्रेट है। इसलिए मेरे को ये पवित्र आत्मा ने बताई है खासकर बात। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बहुत लोग इस बात के खिलाफ भी होंगे, लेकिन इस बात को याद रखना। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर कहता है कि वो रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, विनती करने के लिए जाते हैं, फिर वो भंगड़ा डालते हैं जब उनकी बात बन जाती है। इसका मतलब कि अगर आज आप समझ रहे हैं कि वचन आपको अंदर से तोड़ता है, फिर आप प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, और जब आप प्रार्थना में आनंदित होंगे तब आप वर्शिप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ आपसे बात कर ली होगी और उसी समय आप छलांग मारने वाले हैं। यहां पर वचन कह छिपने की जरूरत नहीं है। अगर पाप कर दिए, परमेश्वर का आत्मा आज भी आपकी ओर मुंह करके आपको माफ करने के लिए तैयार है, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। क्या तुम इन 3 चाबियों को लगाने के लिए तैयार हो? अगर आप लगाने के लिए तैयार हो, कौन सा ताला बंद पड़ा है? मकान चाहिए, घर चाहिए, वीजा चाहिए, जॉब चाहिए, क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं ताले खोल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है, लेकिन एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। आमोस 3:3 में क्लियर लिखा कि वहां पर कह रहा है, वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि एग्रीमेंट करा, जब तक 2 जन एक साथ ना चले, जब तक 2 जन एक सहमत ना हो तो वो साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब कि जब तक आप एग्रीमेंट नहीं करते परमेश्वर के साथ, वो आपके साथ नहीं चलने वाला। आज बहुत सारे लोग वचन पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं उनके साथ परमेश्वर नहीं चल रहा। आपको बाद में पता लगता है, कहते हैं ओ ये क्या, मेरे साथ परमेश्वर नहीं था। आप बाद में पता लगा अरे शाऊल को कि उसने जो अपनी मर्जी कर दिया, और बाद में पता लगा ये क्या, कहता मेरा नुकसान हो गया, हम हार कर आ गए। और बहुत बार योशू के साथ ऐसा हुआ कि वो गया लड़ने के लिए और उसी समय कह रहा कि इजरायली लोग जब हार गए तो उसी समय क्या हो गया, तो वो पछताए। योशापात गया तो पछताए। और उसी समय लोग जो है बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आज हम प्रार्थना करके भी गए थे, लेकिन हम जंग क्यों नहीं जीत कर आए? क्योंकि यहोवा साथ नहीं था। याद रखना कि अगर आप ये 3 सीक्रेट अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, यहोवा आपके साथ रहेगा। आपके बिजनेस में आज से 7 दिन के अंदर चलता हुआ नजर आएगा। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि आपकी हर आशीषों में चलता हुआ नजर आएगा, और आप कह रहे 7 दिन के अंदर दौड़ते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है परमेश्वर के मैं आज सही ढंग से सीक्रेट जान गया हूं और मैं चाबियां लगाऊंगा। प्रभु मेरे साथ चल, लेकिन चलता वो किसके साथ है ये जानकर जाना, वो चाबी जानकर जाना किसके साथ चलेगा। कह रहा जो भोर के समय उठकर प्रेयर करेगा। यहां पर यायर देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, मरकुस 5:24 में लिखा, यायर यीशु के साथ चलने के लिए कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु मेरे साथ चल, मेरी लड़की मरने पर है। और उसी समय उस भीड़ के साथ कह रहा है कि वो चल पड़ा। यीशु मसीह चल पड़ता है उसके साथ, क्यों? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था उसको और वो चल पड़ा। लेकिन याद रखना कि यीशु अकेला नहीं चला, भीड़ भी उसके साथ चल पड़ी। और लेकिन मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि जब आप यीशु से रिक्वेस्ट करते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु में आते हैं, तो आपका नाम फेमस हो जाता है, बहुत सारे लोग आपको जानने लगते हैं। यह आशीर्वाद है। और इसी समय भीड़ आपके पीछे चल रही है, लेकिन उन व्यक्तियों को नहीं पता। प्रेयर कर रहा था यायर, लेकिन यीशु मसीह उसके साथ चल पड़ा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ यीशु चल तो पड़ता है, लेकिन उसके बाद थोड़े से लोग दौड़कर आए और उसी समय बोलते हैं, अरे क्या ईसाई बन गया क्या तू? अरे कौन चल रहा है तेरे साथ? आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप भी यीशु मसीह को अपने साथ चलाना चाहते हैं, यायर की तरह कि मेरे घर में चल, वो घर में आएगा। वो कह रहा है मेरे बिजनेस में चल, तो वो आएगा। यीशु मसीह ने मना नहीं किया, उसने कहा मैं चलता हूं तेरे साथ, लेकिन मैं तेरा दम देखूंगा चलने के लिए। और उसी समय वो चल तो रहा था, लेकिन उसके रिश्तेदार आए दौड़े दौड़े, अरे तू क्या ईसाई बन गया क्या? अरे तू कहां लेके जा रहा है? तू कौन है? तू किसको लेकर जा रहा है? आज जब आप यीशु मसीह को साथ लेकर चलते हैं, तो उसी समय आज लोग हो सकता है आपकी परिस्थितियों में, आपको टेम्पटेशन में, आपके डिप्रेशन में आपको ताने मारते होंगे, आपको बुरे बुरे बातें बोलते होंगे। अरे तू ईसाई बन गया क्या? किसको साथ लेकर चल रहा है? क्या कर लिया तूने अपनी लाइफ में? अरे तूने ये क्या कर दिया? लोग सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन कोई किसी के दुख में साथ नहीं चलने वाला। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके साथ का जमाना आपका साथ छोड़ दे, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन अगर आप यीशु को पुकार रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके बच्चों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं,
और आपकी कोई भी परिस्थिति चेंज नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन मेरा यीशु आज आपके साथ चलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई आपकी मदद करे ना करे, लेकिन मेरा यीशु आपकी मदद करेगा। मैं कह रहा हूं, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन यीशु का वायदा है, कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। आज अपने हाथों को उठाओ और कर बोलो कि वो मेरे साथ है। आज ये चाबी आपके साथ है, तो मैं कह रहा हूं कि यीशु आपके साथ है। ये चाबियां आपके साथ है, 3 चाबियां, तो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। और पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ही नहीं, कह रहा है तुम्हें चलने वाला बनाऊंगा। पतरस ने कहा कि प्रभु मैं भी चल सकता हूं, बोलता है, कह रहा हाँ आजा चल बेटे, और वो चल पड़ा, लेकिन वो गिर तो गया, लेकिन यीशु ने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो उसके साथ था। आज बहुत सारे लोग चलते तो हैं यीशु के पीछे, लेकिन वो गिर जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। याद रखना, अगर आज आप इन 3 सीक्रेट को जान रहे हैं और कह रहे हैं खुदा मैं सही टाइम पर सही लोकेशन में पवित्र आत्मा तेरे पास आऊंगा, और मेरा प्रभु कह रहा है उन लोगों के साथ, कहता है दुकान खोल लो, बिजनेस कर लो, फैक्ट्री लगा लो, डूबने नहीं दूंगा। याद रखना, आप बाहर चले जाओ, डूबने नहीं दूंगा। दे दो एजेंट को पैसे, डूबने नहीं दूंगा। कहता है कि लगाओ नौकरियों में, कह रहा है कि जाओ शेयर, जहां भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जाओ, डूबने नहीं दूंगा। पर परमेश्वर आपको आवाज लगाने वाला है, वो कह रहा है ओए मार्ग ये है, इधर नहीं लेफ्ट नहीं राइट डाल। वो फिर से कह रहा है यशायाह की पुस्तक में, कह रहा 30 के 21 में, कह रहा है ओए, कह रहा है मार्ग इधर है, इधर नहीं इधर डाल। कहता है कि इसलिए पतरस जब कह रहा है कि जब यीशु मसीह को साथ लेकर चला, ये 3 चाबियां लेकर चला, जब उसका बिजनेस डाउन हुआ तो उस समय में उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसको कहा अरे जाल, कह रहा है सारी रात तूने जाल डाला नहीं पकड़ा, लेकिन तू मेरी बात मान। कहता मार्ग ये है, कहता है मेरे से मांग। और कहता है कि लेफ्ट नहीं, कहता राइट डाल, राइट साइड जाल डाल। उसने राइट साइड डाला और बहुत सारी मछलियां उसके हाथ में आ गई। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग, फैसला लेने वाले लोग के अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं यायर की तरह पवित्र आत्मा थी, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यायर साथ चल रहा था यीशु मसीह को लेकर, लेकिन उस समय में लोग उसको डराने के लिए आए, लोग उसको बदनाम करने के लिए आए। हो सकता है कि आज आप पैसे की तंगी में हो, आज घटी में हो, आज बीमारी में हो, और आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, आपका बड़ा नाम हो, बड़े पैसे वाले हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद मैं चर्च में जाऊंगा तो ईसाई बन जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कोई कार, कह रहा मारुति कार अगर मेरे गैराज में खड़ी करोगे, कोई वो मर्सिडीज नहीं बनने वाली, समझ रहे, मारुति रहेगी। भाई साहब ऐसा बेवकूफ नहीं हूं मैं कि आपकी मारुति को मैं मर्सिडीज बना दूंगा, ऐसा कोई नहीं करता। यहां परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बातें कर रहा है और वो उनको समझा रहा है, कहता कि आपको क्या करना है, कहता यायर की तरह चलना है, लेकिन कह रहा डरना नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यायर मत डर, केवल विश्वास रख कि आज खुदा तेरी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग अपनी परिस्थितियों में देखकर कह के आप यीशु मसीह में आते तो हैं, लेकिन वो डर जाते हैं और घबराए रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। कहता विश्वास कर, पवित्र आत्मा आज तेरी जिंदगी में काम करने वाला है। जब यायर ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसकी मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, मैं कह रहा हूं कौन सा काम ऐसा मरा हुआ है जो जिंदा नहीं हो सकता? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरी परिस्थितियां भले खराब क्यों ना हो, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर भले ही मेरी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में मेरी परिस्थितियां, मेरे बद से बद हालात जो बदतर हुए पड़े हैं परमेश्वर आज चेंज होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको भरोसा करना है परमेश्वर पर, आपको कहना है पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मैं दाऊद का सीक्रेट बता रहा हूं आपको, भजन संहिता 23 के 4 में जब हम देखते हैं परमेश्वर आज आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने से। उसने कहा 3 सीक्रेट हैं, आपको 3 चाबियां लगानी पड़ेंगी। लेकिन हो सकता है कि आज आप टेंशन में हो, आप चिंता में हो, परेशानियों में हो, लेकिन कोई भी काम आपका ना बन रहा हो, लेकिन लोग आपको ताने मारते हैं। मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि एक बार मैं जा रहा था और अपनी लाइफ में मैंने क्या देखा जाते जाते कि मैं एक दिन जा रहा था, तो उस समय मैं किस्सा बता रहा हूं आपको कि मैं और मेरी पत्नी ऊंट पर जा रहे हैं। राजस्थान में मेरी शादी हुआ तो हम एक ऊंट लेकर जा रहे हैं। मैं वैसे ही किस्सा बता रहा हूं आपको कि आप मेरे से ही आइडिया लगा सकते हैं कि हम एक ऊंट लेकर जा रहे हैं। और ऊंट लेकर जा रहे तो उसी समय क्या हो गया कि मैं ऊपर बैठ गया और मैंने कहा भगवान तू ऊंट चला। और उसी समय जब वो ऊंट चला रही थी तो लोगों ने कहा करे देखो देखो भाई साहब कसाई आ गया कसाई। मैंने करे अपने आप ऊपर बैठा और औरत से ऊंट चलवा रहा। मैंने कहा भाई साहब ये तो लोग बेइज्जती कर रहे हैं। और इसी समय मैंने क्या किया, मैंने कहा भगवान तू ऊपर बैठ जा और मैं ऊंट पकड़ के चलता हूं। और जब मैं ऐसे चलने लगा तो उसी समय लोग बोलते कह रहे हो देखो देखो जोरू का गुलाम जरा जोरू का गुलाम। मैंने कहा तेरा भला हो जा, अरे ऊपर बैठा तब नहीं जीने दे रहे, नीचे बैठ चला तब नहीं जीने दे रहे। मैंने कहा ऐसे कर भगवान तू भी नीचे उतर, दोनों पैदल चलते हैं। और उसी समय जब दोनों पैदल चले, जैसे ही ससुराल के गेट पर पहुंचे तो लोग बोले ससुराल वाले ही
क्या और रिश्तेदार क्या, वहां पड़ोसी क्या बोले, करे देखो इन गांव वाले बोले इनसे बड़ा मूर्ख है, कोई गाड़ी ले रहे पैदल चले आ रहे, ऊंट ले रहे पैदल चले आ रहे। मैंने कहा यार कान इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, ये लोग आपको जीने नहीं देने वाले हैं। मैं कह रहा हूं आज दुनिया आपको जीने देने वाली नहीं है, आपकी मदद करने वाली नहीं है। उनका काम है सिर्फ बुराई करना और निंदा करना, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका काम क्या, आपका काम है सिर्फ वचन पर चलना, आपका काम है वचन पर चलना। वचन आपको क्या सिखा रहा है? वचन कह रहा है ना लेफ्ट मुड़ो ना बाएं मुड़ो ना दाएं मुड़ो, कहता है कि सिर्फ तुम वचन पर चलो। कहता है कि आज बहुत सारे लोग गुस्से में आकर तौलिया फेंकते हैं, कहते हैं अच्छा ये नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरने वाला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, दाऊद की फैमिली ने उसको बार बार कहा, उसके भाइयों ने कहा तू अपना नाम करना चाहता है, तू अपने आप को फेमस करना चाहता है, और उसके बाप ने बल्कि उसको भेजा था कि जा मेरे भाइयों को, अपने भाइयों को खाना दिया। लेकिन वो बोलता है कह रहा तू ज्यादा नंबर बनाने के लिए आ गया यहाँ पर, कह रहा गोलियत को मारने के लिए। बड़ा ताने मारे, उसके बाप उसको ताने मारता, उसको तुच्छ जानते थे, छोटा समझते थे कि बेकार है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कि आज आपको भी आपके घर में कोई कुछ ना समझ रहा हो सकता है आपकी जॉब में, आपकी फैमिली में कोई कुछ ना समझ रहा हो, लेकिन आज रात के बाद मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और यहां पर उस समय में दाऊद भी ऐसे तौलिया मारकर कह सकता था कि तुम नहीं बदलने वाले, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लूं। आज औरतें भाई बहन जब घर में झगड़े हो जाते हैं तो तौलिया मारकर फेंकते हैं ऐसे कुर्सी पर, कहते तुम नहीं सुधरने वाले। अरे आप हार मत मानो, लेकिन चलते रहो, चलते रहो, दुनिया कुछ भी बोले। आज आप जब मसीह में आते हैं तो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कोई बात नहीं है, लोगों को बोलने दो, उनका काम बोलना ही है, लेकिन तुमने चलते रहना है। मैं कह रहा हूं जब मैं ऊंट पर बैठा तो कह रहे कसाई आ गया, और जब नीचे चला तो कह रहा जोरू को गुलाम आ गया, साथ पैदल चले तो बोल रहे करे कह रहे बेवकूफ, करे गाड़ी के बिना चल रहे हैं, अरे गाड़ी का आनंद नहीं ले रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, गुस्सा तो आता है इनको मार दूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वचन पर चलो, दाएं बाएं मत चलो। अरे आपके विचारों की बात कर रहा है, कह रहा अपने विचारों को दाएं बाएं मत ले जाओ, कह रहा वचन तुम्हारा पीछा कर रहा है, वचन तुम्हें मुड़ने नहीं देगा, वचन तुम्हारे साथ चल रहा है। ये व्यक्ति जो था कह रहा जिसकी लड़की में दुष्ट आत्मा थी और ये दूसरी बार भी मुड़ना चाह रहा था, लेकिन उसको वचन ने याद कराया, एक तेरी लड़की मर गई, अगर तू सही रीति से चलेगा तो आज परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बहुत आनंद देने वाला है। और अय्यूब इस बात को समझ गया और अय्यूब सही चला और उसने जो खोया था सब कुछ पा लिया। इसलिए बाइबल बोलती है भजन संहिता 1:1 में कह रहा है कि जो देखो भजन संहिता 1:1 यहां लिखा, कह रहा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। इसका मतलब कह रहा ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। आपका फर्ज है कि आपको अपने आप को तैयार करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर सीक्रेट है, चाबियां हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप उन चाबियों को गंदा करके रखते हैं, संभाल कर नहीं रखते, तो फिर क्या होगा? कह रहे हैं कि वो ताला नहीं खुलेगा, दूसरी चाबी बनवानी पड़ेगी आपको। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में यही बातें कर रहा है कि आपको कह रहा है कि ऐसी युक्तियों पर नहीं चलना, कहता है कि ऐसे गंदे कामों में नहीं चलना। कोई बुराई करे तो करे, आज अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर आज चाहे कोई बुराई करे, चाहे मुझे कोई खिजाए, मुझे गुस्सा दिलाए, चाहे कोई मेरे से जलन करे, लेकिन परमेश्वर चाहे उसने मेरी कितनी बुराई की हो, लेकिन मैं पाप के मार्ग पर नहीं चलूंगा। परमेश्वर चाहे उसने मेरे खिलाफ कितना ही कुछ ना नींबू की तरह मुंह निचोड़कर मेरी बुराई की हो, मैं फिर भी टमाटर नहीं बनूंगा, गला सड़ा टमाटर नहीं बनूंगा। आप परमेश्वर के फ्रूट हो और पवित्र आत्मा आपके अंदर एक फ्रूट देखना चाहता है। आज परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन पर चल, और पवित्र आत्मा से आज जो फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं दाऊद की तरह फिर भी तेरे वचन पर चलता रहूंगा। और दाऊद जब वचन पर चला, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर में दुख में हूं, मैं बड़ी तराई में चल रहा हूं, मैं बड़ी प्रॉब्लम्स में चल रहा हूं। आप यहां भजन संहिता पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, लिखा यहां पर समझ कर जाना। आज मैं कह रहा हूं बंद बड़े ताले खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा भजन संहिता 23:4 में, कह रहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, लिखा क्लियर करा है, चाहे मैं दुख में चलूं, बीमारी में चलूं, समस्या में चलूं। दाऊद भेड़ बकरियों से राजा कैसे बन गया भाई साहब? वो राजा इसलिए बन गया क्योंकि वो ये बातें अपने मुंह से बोलता था। कह रहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तलाई में चलूं, कह रहा कि तो भी कह रहा किसी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। क्यों कह रहा है वो? क्यों कह रहा है किसी हानि से ना डरूंगा? आज कह रहा क्योंकि मैं जानता हूं, लिखा क्योंकि तू मेरे साथ चलता है, लिखा तू मेरे साथ रहता है। इसका मतलब दाऊद को भरोसा है। कह रहा जो वचन पढ़ते हैं उनको भरोसा रखना है, फीलिंग्स रखना है कि यीशु मसीह उनके साथ चलता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।